उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सचमुच विधानसभा चुनाव में जब हम पिछली बार आए थे तो विधानसभा चुनाव में एक ही बात उठती थी कि यहां पर सत्ता के संरक्षण में प्राप्त गुंडे और एक वर्ग विशेष के गुंडे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन गुंडों को कहां पहुंचाने का कार्य किया है। ये गुंडे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते थे, ये माफिया जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, आज ये गुंडे भीख मांग मांग करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। किसी पर हिम्मत नहीं कि किसी का अपहरण कर सके। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। समाज सुचारू रूप से चलता रहे और सत्ता बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था 24 घंटे दुरुस्त रखना पड़ेगा। और यदि कोई सरकार इसे बनाए रखने में असफल रह जाए तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। यकीन नहीं होता तो याद करिए लालू यादव का वो विजय रथ, जिसकी बिहार में तूती बोलती थी, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी लड़खड़ाई कि विपक्ष ने जंगल राज कहकर ऐसा माहौल बनाया कि लालू यादव की पार्टी अब भी सत्ता से दूर है। एक और उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर अति उत्साहित थी और सत्ता में आना तय मान रही थी, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने गुंडाराज, महिला सुरक्षा के मुद्दे को ऐसी हवा दी कि सपा बुरी तरह चुनाव हार गई। तो क्या बीजेपी जिस गुंडाराज व महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आई थी, क्या वो सफल हुआ? इस पर पक्ष जहां अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकता, तो वहीं विपक्ष उसे पूरी तरह से असफल बता रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में गुंडे व बदमाशों के खिलाफ जो कड़े एक्शन लिए हैं, उसका आंकड़ा जारी किया है। दरअसल योगी सरकार ने आते ही गुंडाराज की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की और इस ऑपरेशन में क्या लक्ष्य रखा गया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से ही सुन लीजिए। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अब जरा उन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए जिन्हें योगी सरकार ने जारी किया है। मसलन ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अब तक 22,259 अपराधियों पर कठोर कार्यवाही हुई है। 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है। 30 अपराधियों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 6 दुर्दांत अपराधियों पर NSA यानी रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। सिर्फ जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक ही 5,558 आपराधिक लोगों पर मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की गई है। 158 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 110 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, उनमें से मात्र 25 बड़े गैंगस्टरों की 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्तियां या तो जब्त कर ली गई हैं या बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया गया है। अकेले अतीक अहमद की 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को वापस यूपी की जेल में ठूसने के अलावा यूपी के कई जिले जैसे वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, मऊ आदि में उसकी 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख से अधिक की संपत्तियां जब्त या ध्वस्त कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के 244 बड़े बदमाशों पर व अतीक अहमद गैंग के 89 बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हो चुकी है। 122 हथियारों के लाइसेंस भी जब्त कर लिए गए हैं।
प्रयागराज के मुख्य मार्ग के किनारे बने जिन कार्यालय से अतीक अहमद अपने काले कारनामों को अंजाम देता था, उसे यूपी पुलिस ने बुलडोजर लगाकर खंडहर में तब्दील कर दिया है। और आज स्थिति ये है कि खुद को बाहुबली मानने वाले बड़े बड़े गुंडे व बदमाश या तो यूपी छोड़कर जा चुके हैं या दुनिया छोड़कर। जो यूपी छोड़कर गए हैं वो इस आस में हैं कि शायद 2022 में सत्ता उनके अनुकूल हो जाए। बहरहाल कानून व्यवस्था जनता से लेकर सत्ता तक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने 2017 के चुनावों में गुंडाराज के जिस जुमले का प्रयोग किया था, अब विपक्ष भी उसे आजमाना चाह रही है और इसके परिणाम हमें 2022 के चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामलों में कितनी सफल रही। इस विषय पर आप भी अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।